द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? कभी सोचा आपने कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र होने का अपमान क्यों सहना पड़ा? क्या ये अन्याय था या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल था? जब द्रौपदी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तो उनका उत्तर सुनकर मानो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? कभी सोचा आपने कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र होने का अपमान क्यों सहना पड़ा? क्या ये अन्याय था या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल था? जब द्रौपदी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तो उनका उत्तर सुनकर मानो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। द्रौपदी के मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। हस्तिनापुर की राजसभा, तीरहरण का वो अपमानजनक क्षण जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था, जब उसके 5 पति महान योद्धा होते हुए भी मौन रहे थे। ये स्मृति आते उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न उसके दिल में उठ रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मिली? क्या मेरा ऐसा कोई कर्म था जिससे मुझे इस नरक में धकेल दिया? उसी क्षण जैसे उसकी पुकार सुन ली, दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी, वो धुन जो हर पीड़ा को हर लेती है। द्रौपदी ने आंखें उठाई, सामने बांके बिहारी श्री कृष्ण खड़े थे। के चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में अथाह करुणा और दिव्य तेज। उन्हें देखते ही द्रौपदी फूट पड़ी। ये रोना एक साधारण स्त्री का रोना नहीं था, ये टूट चुकी आत्मा का विलाप था। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए, उसके समीप बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया। द्रौपदी रोती रही जब तक आंख के आंसू सूख नहीं गए, तब तक सिसकियां थम नहीं गई। कुछ समय के बाद उसने जब चेहरा उठाया, आंखें लाल, कृष्ण जी को देखा और कहा, हे माधव, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तीनों लोगों के रहस्य को जानते हैं, आप हर हृदय को पढ़ सकते हैं, तो मुझे बताइए कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी पर शब्द स्पष्ट थे। क्या आपको याद है वो दिन जब मुझे हस्तिनापुर की सभा में घसीट कर लाया गया? दुशासन ने मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचा और मेरी साड़ी उतारने का प्रयास किया। उस सभा में सब थे, गुरुजन, योद्धा, राजा, पर सब मौन रहे। मैंने अपने पतियों की ओर देखा, युधिष्ठिर सिर झुकाए बैठे थे, भीम क्रोध में दांत पीस रहे थे पर उठे नहीं। अर्जुन जो महान धनुर्धर हैं निहत्थे थे। नकुल और सहदेव आंसू बहा रहे थे पर कोई कुछ बोला नहीं। हे कृष्णा, 5 पतियों के होते हुए मैं असहाय क्यों थी? उनकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। उस समय मैंने केवल आपको पुकारा और केवल आपने मेरी लाज बचाई, पर वो अपमान, वो पीड़ा आज भी मेरे हृदय में है। आपके मन में भी सवाल जरूर उठा होगा। मैं अपने दर्शकों से पूछ रहा हूं, मैं द्रौपदी की इस व्यथा का वर्णन कर रहा हूं क्योंकि कर्म का सिद्धांत सबके लिए जो है वो अनकंट्रोल्ड है। सबके, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कर्म का सिद्धांत सब पर अप्लाई होता है, भले वो द्रौपदी क्यों ना हो। कुछ क्षण रुककर द्रौपदी ने फिर भगवान कृष्ण को कहा, ये पहली बार नहीं था जब मेरे साथ अन्याय हुआ। स्वयंवर में भी मैंने अर्जुन को वरमाला पहनाई थी। मैं एक पति की पत्नी बनने जा रही थी, पर नियति ने मुझे 5 पतियों की पत्नी बना दिया। क्या ये भी मेरे किसी कर्म का फल था? समाज मुझे ताने देता है, कुछ लोग मुझे दोषी ठहराते हैं, पर मैंने तो कभी यह नहीं चाहता। मैं तो एक साधारण स्त्री की तरह एक पति के साथ जीवन जीना चाहती थी। फिर यह जीवन जहां मुझे 5 के बीच में समान रूप से बांटा गया, जहां मेरी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं था। और उसकी आवाज और भारी हुई। फिर वह दूत क्रीड़ा जिसने मेरे पति ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, और अंत में मुझे, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? फिर ये बनवास, राजमहलों में, इस जंगल तक, भूख, प्यास, कष्ट सब सहन करना पड़ा और मेरे 5 पुत्र, उन्हें भी मरना पड़ा। इस मां के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? उसकी आंखों में फिर पीड़ा उमड़ आई। और फिर सबसे बड़ा घाव, कर्ण ने मुझे वेश्या कहा, दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया, शकुनी ने व्यंग्य किए, और बस मैं सुनती रही। हे माधव, बताइए मैंने क्या पाप किया था? किसी भी व्यक्ति के मन में आना स्वाभाविक है।
हे कृष्णा, आप मेरे सखा हैं, मेरे रक्षक हैं, आपने मेरी लाज बताई, पर मैं आज आपसे सत्य जानना चाहती हूँ, क्या ये सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है? मुझे सच बताइए, चाहे वो सच कितना भी कठोर क्यों ना हो। ये कहकर द्रौपदी मौन हुई। रात और भी गहरी हो चुकी थी। कुछ क्षणों के बाद श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अब एक अलग ही तेज था, ऐसा तेज जो सत्य को प्रकट करने वाला था। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे पांचाली, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं, तुम्हारी पीड़ा सच्ची है और तुम्हारे आंसू निष्कपट हैं। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, उसे अनुभव करता हूं, परंतु हे सखी, संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता और हर घटना के पीछे एक कारण होता है। अगर आप लोग भी, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, इसलिए कभी आपका मन भी इसी प्रकार द्रौपदी की तरह परेशान हो तो श्री कृष्ण को याद करना कि हर कर्म का प्रतिफल होता है। अगर मैं जीवन में दुखी हो रहा हूं तो मैंने ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा जो आज मुझे दुखी कर रहा है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते सबसे ज्यादा इस चीज में विश्वास रखता हूं कि कर्मों का सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत कठोर है। भगवान कृष्ण की वाणी भी गंभीर हो गई। ये सत्य तुम्हें चौंका सकता है, तुम्हारे विश्वास को हिला सकता है, क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? द्रौपदी ने बिना झिझक दिए उत्तर दिया, हाँ माधव, मैं तैयार हूं। चाहे सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं उसे जानना चाहती हूं। कृष्ण जी ने सिर हिलाया और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, जब तुम द्रौपदी नहीं थी। उस जन्म में तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मी सुंदर, बुद्धिमान और गुणवती कन्या थी। तुम्हारे माता पिता धर्मपरायण और विद्वान थे, तो पूरे गांव में तुम्हारी प्रशंसा होती थी। पर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे गुण दोनों बढ़ते गए। तुम्हारे मन में एक आदर्श पति की कल्पना बनी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति धर्मात्मा हो, अत्यंत बलवान भी हो, महान धनुर्धर भी हो और अत्यंत सुंदर भी हो और विद्वान भी हो। किंतु ये सखी, ये पांचों गुण एक ही पुरुष में मिलना लगभग असंभव था। फिर भी तुम्हारा मन इन पांचों इच्छाओं में अटका रहा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कई योग्य वर चुनने का प्रयास किया, पर कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो तुम्हारी सभी शर्तों को पूरा कर सके। तब तुमने निश्चय किया तुम भगवान शिव की तपस्या करोगी। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण की वाणी में गंभीरता और बढ़ गई। तुम घने जंगल में गई और कठोर तप शुरू किया। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। बरसों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। अत्यंत प्रसन्न हुई, उस उत्साह में अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगी। तुमने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे धर्मात्मा हो। फिर तुमने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे बलवान हो। फिर तुमने कहा कि तुम मुझे ऐसा पति चाहिए जो महान धनुर्धर हो। चौथी बार तुमने कहा जो ऐसा पति चाहिए जो सबसे सुंदर हो। और पांचवी बार तुमने कहा ऐसा पति चाहिए जो सबसे ज्यादा विद्वान हो। तुमने 5 बार पति मांगा और भगवान शिव, जो अपने वचन के पक्के हैं, उन्होंने तथास्तु कह दिया। उन्होंने कहा कि हे कन्या, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे जो तुम्हारी 5 इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। द्रौपदी स्तब्ध होकर सुन रही थी। भगवान कृष्ण आगे बोले, जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुमने शिव से विनती की तुम्हें केवल एक ही पति दें, परंतु उन्होंने कहा कि मेरा वचन अटल है, जो तुम्हारे मुख से 5 बार निकला है वही तुम्हारी नियति बनेगा। और इस प्रकार तुम्हें 5 पति मिलने के कारण उस जीवन में निर्धारित हो गया था। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पर सखी, केवल ये एक आरंभ था। तुम्हारे उस जन्म में कुछ और भी कर्म थे जिसका फल तुम्हें इस जीवन में भोगना पड़ा। एक बार तुम तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में तुमने एक साधु को देखा जो नदी में स्नान कर रहा था। उस समय एक बंदर उसके वस्त्र उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और वह साधु नग्न अवस्था में असहाय खड़ा रहा। तुमने दृश्य देखा और तुम हंस पड़ी। तुमने उसका उपहास किया और आगे बढ़ गई। तुम्हें उस अपमानित साधु ने श्राप दिया। जिस प्रकार आज तुमने मेरे निर्वस्त्र होने पर हंसी उड़ाई है, इसी प्रकार तुम्हें भी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन तुम्हारी सहायता नहीं करने वाला कोई नहीं होगा। और सखी, वही श्राप हस्तिनापुर की सभा में पूरा हुआ। द्रौपदी का शरीर कांप उठा। कृष्ण जी ने थोड़ी देर रुककर कहा, एक और घटना थी। तुम्हारे घर में एक भिक्षुक आया। वह बहुत भूखा था। उसने तुमसे भोजन मांगा, पर उस समय तुम्हारे मन में अहंकार आ गया। तुमने उसे तुच्छ समझा और बिना भोजन दिए लौटा दिया।
वह भूखा ही चला गया। जाते जाते उसके हृदय से श्राप निकला, जिस प्रकार आज तुमने मुझे भूखा रखा है उसी प्रकार तुम भी एक दिन भूख और कष्ट तुम्हें सहने पड़ेंगे। और सखी वही श्राप तुम्हारे वनवास में फलीभूत हुआ। तुम्हारी भूख, तुम्हारी कठिनाइयां सब उसी का परिणाम है। और कृष्ण जी की आवाज में करुणा थी और गहराई थी। हे पांचाली, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सनातनी नियम है, इसमें अन्याय नहीं केवल न्याय है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तुम्हें इस जीवन में मिला, पर इसे दंड मत समझो। ये तुम्हारी शुद्धि है, तुम्हारी आत्मा को महान बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे पापों को जला रही है, तुम्हारे भीतर से निर्मल कर रही है और तुम्हें ऐसी शक्ति में बदल रही है जो आने वाले समय में धर्म की स्थापना का कारण बनेगी। कृष्ण जी की बात होते हुए वातावरण और गंभीर हो गया। द्रौपदी मौन थी, पर उसके भीतर के प्रश्नों की जगह एक नया सत्य जन्म ले चुका था। एक ऐसा सत्य जिसने उसके दर्द को भी एक अर्थ दिया था। कृष्ण जी के शब्दों में द्रौपदी के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी, किंतु उसके मन में अब भी एक कांटा चुभ रहा था, चीर हरण का अपमान। वे धीमे स्वर में बोली, हे माधव, आपकी बातें सत्य हैं, पर वह अपमान, वह भरी सभा में मेरा चीर हरण, क्या वह भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा था? क्या वह भी आवश्यक था? एक स्त्री का अपमान जरूरी था? कृष्ण जी का चेहरा गंभीर हो गया, आंखों में गहरी करुणा उभरी। बोले, हां सखी, वो भी आवश्यक था। वे केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अपमान नहीं था, वह धर्म की जड़ों को हिला देने वाली घटना थी। उस दिन केवल द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ, धर्म का अपमान हुआ था, न्याय का अपमान हुआ था, मानवता का अपमान हुआ था। ए पांचाली, तुम्हारा अपमान उस महाविनाश का कारण बना जो अंततः धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। कभी कभी एक नए निर्माण के लिए पुराना विध्वंस आवश्यक होता है। तुम्हारा दुख उसी विध्वंस की नींव बना जिस पर धर्म का नया युग स्थापित होना था। द्रौपदी अब शांत होकर सुन रही थी। उसके भीतर का तूफान थम रहा था। वह स्वयं को एक पीड़ित स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में देखने लगी थी। एक ऐसी योद्धा जिसके दुख ने एक युग को बदलने की भूमिका निभाई थी। उसने फिर पूछा, हे केशव, उस दिन मेरी सहायता करने कोई नहीं आया। जब मेरे पति भी असहाय थे, तब आपने मेरी लाज कैसे बचाई? अब भगवान कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, हे सखी, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ था। उस सभा में मैं भी उपस्थित था, पर मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक तुम स्वयं ना पुकारो, ऐसा ही मैं प्रत्येक जीव के साथ करता हूं। जब तक वो मुझे स्वयं नहीं पुकारते, मैं उनके जीवन में मौजूद होते हुए भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने पतियों पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर, अपने अधिकारों पर भरोसा कर रही थी, तब तक तुम मुझसे दूर थी। पहले तुमने अपने पतियों से सहायता मांगी, फिर सभा के गुरुजनों से न्याय मांगा, भीष्म से धर्म की दुहाई दी। किसी ने तुम्हारी सहायता नहीं की। जब सबने तुम्हें निराश कर दिया, जब तुम्हें यह एहसास हो गया कि संसार में आपका कोई नहीं है, तब तुमने पूरी तरह से मुझे पुकारा। और जब तुमने अपने अहंकार, अपने अभिमान और अपने सारे सहारों को छोड़कर केवल ये कहा कि हे गोविंदा, मेरी लाज रखो, उसी क्षण तुमने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया। ये कहकर भगवान कृष्ण रुके और फरमाया, सखी, जिस वक्त भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है, उसी क्षण भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तुम्हारी आस्था को स्वीकार किया। मैंने तुम्हारी साड़ी तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारा समर्पण था, तुम्हारा विश्वास था। जितनी बार दुशासन उसे खींचता गया, उतनी बार तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती गई। और जहां श्रद्धा अनंत हो जाती है, भगवान की कृपा भी अनंत हो जाती है। द्रौपदी की आंखों में फिर आंसू बहने लगे, पर इस बार वो पीड़ा के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, तो इसका क्या, इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य अपने बल पर निर्भर रहता है, तो उसे भगवान की सहायता नहीं मिलती? भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि नहीं सखी, ऐसा नहीं है कि भगवान की सहायता नहीं मिलती। भगवान हर समय सहायता करते हैं, पर मनुष्य अपने अहंकार के कारण उसे पहचान नहीं पाता। जब बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़कर स्वयं चलने का प्रयास करता है, तो पिता उसे गिरने नहीं देता, लेकिन उसे चलना सीखने के लिए कुछ कदम स्वयं भी चलने देता है। उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को कर्म करने देता हूं, संघर्ष करने देता हूं, अनुभव प्राप्त करने देता हूं, पर जब वे पूरी तरह टूट जाते हैं, जब सारे मार्ग उनके लिए बंद हो जाते हैं, तब पता चलता है वास्तव में उन्हें संभालने वाला कौन है। मैं हूं, भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं। द्रौपदी गहरी सोच में डूब गई। उसे जीवन की एक एक घटना याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने हमेशा अपने साहस पर गर्व किया था, कैसे उसने अपने सौंदर्य, अपनी बुद्धिमानी और अपने प्रभाव पर विश्वास था। पर आज पहली बार उसके समझ आ रहा था कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, अंतिम सहारा केवल परमात्मा का होता है।
कुछ देर बाद उसने फिर पूछा कि हे माधव, यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है तो क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है या हम केवल कठपुतली हैं? भगवान कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट फैल गई। वे बोले, नहीं सखी, मनुष्य कठपुतली नहीं है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं, पर उन परिस्थितियों में तुम क्या डिसीजन लेते हो ये तुम्हारे वर्तमान पुरुषार्थ पर निर्धारित है। तुम्हारे 5 पति मिलना भाग्य था, पर उन पतियों के प्रति समान निष्ठा रखना तुम्हारा पुरुषार्थ था। तुम्हारा वनवास भाग्य था, पर वनवास में भी धर्म का पालन करना तुम्हारा पुरुषार्थ था। तुम्हारा अपमान तुम्हारा भाग्य था, पर अपमान के बाद भी टूटने की बजाय धर्म के पक्ष में खड़ी रहना तुम्हारा पुरुषार्थ था। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का दास नहीं है, वह अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य का निर्माता भी है। द्रौपदी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। भगवान कृष्ण बोले, याद रखो सखी, जीवन में आने वाला हर दुख दंड नहीं होता। कई बार दुख आत्मा को ऊंचा उठाने का माध्यम होता है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक शुद्ध नहीं होता। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसका वास्तविक मूल्य प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार महान आत्माओं को भी जीवन में कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा ने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया है। आज तक संसार तुम्हें केवल एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और साहस के प्रतीक के रूप में याद रखता है। यदि तुम्हें जीवन में कष्ट ना आते तो शायद तुम्हारी महानता को कोई जान ही ना पाता। बस यही धर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू बह रहे थे, पर शिकायत नहीं थी। अब केवल श्रद्धा थी, केवल समर्पण था और केवल कृष्ण थे। आपके साथ भी ये होता है। इसलिए अंतिम समय में जो हो, अभी से उसकी आदत डाल लें। मेरे जीवन में भी कृष्ण रहें, मेरे प्रभु रहें, मेरे परमात्मा रहें। बाकी सबने सदा साथ छोड़ जाना है। केवल एक स्वार्थ और प्रभु की कृपा। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्राना।